बंदे ने एक तावीज बाबे को कराया सी कि बाबा तावीज ऐंदा करो कि महबूब सीधा मेरे कदमों च आ जावे। हुण बंदा बाबे नू लभ रहा दूजा तावीज करवाने वास्ते कि बाबा ऐंदा तावीज करो कि महबूब मुड़ के वापस चला जावे। हुण बाबा ही नहीं लभ रहा। दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस औरत का रज के मजाक बनाया जा रहा है। मुंह पे लिपस्टिक लगाए, सर पे कपड़ा बांधे, खाने का सत्यानाश करती हुई ये औरत खुद को 16 साल की लड़की बता रही है। पाकिस्तान में इसके आने का मकसद अपना रांझा राजी करना था, लेकिन इसके रांझने से देखते ही दौड़ लगा दी। अगर आपको इस औरत की स्टोरी का नहीं पता तो आपको एक लाइन में बता देता हूँ। ये 33 साल की औरत 2 बच्चों की माँ आजकल नहीं बल्कि 2024 की कराची आई हुई है। एक पाकिस्तानी 19 साल लड़के ने इससे शादी के वादे की, जिन्हें मरने की कस्में खाई। इरादे तो 7 जन्मों तक बंधन निभाने के थे, लेकिन जब 19 साल लड़के ने इस खूबसूरत बला को देखा तो अपने होश ऐसे गवाए कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर को ताले लगाकर भाग गया। लड़का चाहता था कि वो इस औरत की वजह से अमेरिका चला जाए, लेकिन ये खूबसूरत बला तो लड़के से मिलने के लिए कराची ही आ गई। जब हीर को रांझा नहीं मिला तो हीर ने डेरे डाली, भूख हड़ताल कर दी, हर गली चौराहे पर बैठ जाती है और एहतजाज करने लगती है और यही कहती हुई नजर आती है कि नस पुत्र किथे नस नहीं। जब वो लड़का अपने घर को छोड़कर भागा तो ये औरत उसके घर के सामने भी जाकर बैठ गई थी। 4 महीनों से ये औरत पाकिस्तान में ख्वार हो रही है। मतलब यार यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये औरत हबशी है। इसको चाहिए तो ये था कि अपनी बिरादरी में किसी खूबसूरत लड़के को देकर वहाँ पर ही प्यार मोहब्बत करती, इसके पैंचे लड़ाती, लेकिन इसको ये सिंगल पसली पाकिस्तानी ही मिला था जो इसका वजन उठाना तो दूर की बात अपना वजन नहीं उठा सकता। इस औरत को इश्क के इतने बड़े गम लग चुके हैं कि अब ये हर तरफ सूटे मारती हुई नजर आती है। आजकल पाकिस्तान का मीडिया इसे ऐसे अटेंशन दे रहा है जैसे पाकिस्तान में गुर्बत इसी औरत ने की हो। इस औरत का वीजा भी खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान में अभी तक स्टे कर रही है। अब जरा सोचें कि अगर किसी पाकिस्तानी का वीजा अमेरिका में खत्म हो जाए तो क्या अमेरिका वाले भी हमें ऐसे ही एंटरटेन करते हैं जैसे आजकल हमारी गवर्नमेंट इसे एंटरटेन कर रही है, इसके नखरे उठा रही है। अमेरिका वाले तो 1 मिनट भी नहीं लगाते डिपोर्ट करने में। एक तरफ तो ये औरत हर तरफ खप डाले जा रही है और मजे की बात यह कि 2 पुलिस वाले इसकी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए गए हैं ताकि ये जिधर चाहे अपनी मर्जी से जाए और हर गली चौराहे पर खप डालती फिरे। कभी ये कहती है कि मुझे $3000 एक दिन के चाहिए, कभी कहती है एक दिन के $5000। फाइनली इसने पाकिस्तानी हुकूमत से $1 लाख मांग लिए। फूट फूट कर हंसी तो इस बात पे आती है कि ये उस गरीब हुकूमत से पैसे मांग रही है जो खुद दूसरे ममालिक में जाकर दर दर फिरते हैं और अपनी अवाम का पेट पालने के लिए पैसे मांगते हैं। जब इसने पाकिस्तानी हुकूमत से $1 लाख की डिमांड की तो यकीन जाने मैं तो गश खा के गिर पड़ा, ये ख्याल करके कि ये औरत सचमुच में सोच रही है कि हमारे पास वाकई में $1 लाख होंगे। मेरी तो यकीन जाने छाती चौड़ी हो गई। $1 लाख तो दूर की बात, हुकूमत इसकी हंसी बनाती हुई नजर आई। शहर की डिमांड है, लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखिए ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उस बुला के। मुसूफा ने ऐसी डिमांड्स रख दी कि बंदा सर पकड़कर बैठ जाए। खातून कह रही है कि मुझे पाकिस्तान की नेशनलिटी चाहिए, $5000 महीने के चाहिए और रहने के लिए रिहाइश भी चाहिए। माँ सदके इतनी तुम हमारी लाडली के हुकूमत ये सचमुच में तुम्हें दे भी देगी। हमारी हुकूमत तो खुद इसके मुल्क से कर्जे ले रही है। कितनी मुश्किल से कर्ज मिलते हैं, कोई शहबाज शरीफ से पूछे। ये औरत भी कितनी बेवकूफ है, ये सोच रही थी कि ये पाकिस्तानी हुकूमत से इतने पैसे निकलवा लेगी। यहाँ पर बंदे को धोखा फ्रॉड तो मिल सकता है लेकिन पैसे कभी नहीं। इतनी हिम्मत तो अमेरिका में भी नहीं कि वो हमें दिया हुआ कर्ज ही वापस ले ले। लिटरली अगर देखा जाए तो ये औरत इस वक्त पाकिस्तान में इलीगल घूम रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसे इतनी अहमियत दी जा रही है। ओहो हो याद आया, ये तो अमेरिका की शहरी है और अमेरिका के हम काने हैं। हमने अमेरिका से कर्ज ले रखा है, अमेरिका के सामने हमारी इत्तू सी भी औकात नहीं। तो भाई इस औरत के नीचे लेटना तो पड़ेगा। जब इस औरत को 19 साल वो आशिक नहीं मिला तो कराची के बहुत से अधेड़ उम्र नौजवानों ने इस औरत को ऑफर्स पे ऑफर करवाना शुरू कर दी। एक बूढ़े का तो यहाँ तक कहना था कि मुझसे शादी करके ये औरत मुझे अमेरिका साथ ले जाए, मैं वहाँ पर घूमू फिरूंगा, अपनी जवानी के मजे लूंगा। डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा वहाँ जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा लॉस एंजलिस में। अब वो एग्री नहीं होगी क्योंकि खुद कंगली है वहाँ की। अब इस चाचा को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। एक तो चाचा आंखों से अंधा है, ऊपर से $50,000 भी मांग रहा है। मतलब यार एक तीर से 2 शिकार। अगर बुढ़ापे में ये हाल है तो सोचो चाचा जवानी में किस कदर धज्जियां उड़ाता होगा। इसके बाद बब्बन मियां ने भी अमेरिकन खातून को एक बड़ी ऑफर करवा दी। जवानी में तो कोई लड़की नहीं मिली, सोचा बुढ़ापे में ही जंग लगी पिस्तौल को चला लिया जाए। नया मकान लिया है गुस्से मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा अपने यहाँ, क्योंकि मैं और सिर्फ मेरी वालदा हम लोग अकेले ही रहते हैं और मजीद बना मैं इनका खर्चा तो $5000 है वो भी दूंगा। इस अमेरिकन खातून के लिए जैसे ही मुकाबला सख्त हुआ तो रिश्ते के लिए बुड्डू की लाइनें लगी। जहाँ सब लोग इस अमेरिकन खातून को ऑफर्स पे ऑफर्स कर रहे थे, वही ये चाचा भी पीछे न रह सका और इन जनाब ने भी उस खूबसूरत बला को एक अच्छी खासी तगड़ी ऑफर करवा दी। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है
या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए, बस ये मेरी डिमांड। इस पूरे सीन में सबसे बड़ी हंसी तो तब आई जब इस खूबसूरत बला ने पाकिस्तानी हुकूमत से $1 लाख मांगा। यहाँ तो पाकिस्तानी घर में गई किसी की गेंद वापस नहीं मिलती और ये पाकिस्तानी हुकूमत से $1 लाख मांग रही है। हुकूमत का कहना है कि जल्द अज जल्द इस खूबसूरत बला को बिना पैसे दिए अमेरिका पहुंचा दिया जाए। तारीख में ये पहली बार होगा कि अमेरिका से आई हुई इमदाद वापस जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ गई है वो सब दी मां, आ गई है कर अपना फर्ज अदा गई है, साडे मुल्क नू लुट के खा गई है।